ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, श्रोताओं, आज श्री सत्यनारायण भगवान व्रत और कथा का मैं आपको रहस्य अवगत कराऊंगा। आप ध्यानपूर्वक कथा के रहस्य को जानें और क्या है सत्यनारायण कथा, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य ईश्वर का भाव विग्रह है। अतः मन से, वाणी से और कर्म में सत्य को प्रतिष्ठित करना, विचार आचरण में सत्य को धारण करना सर्वोपरि व्रत है। ब्राह्मणोऽस्ति मनुष्याणाम् आदित्यस्य तेजसां शिरोपि सर्वगात्राणां व्रतानां सत्यमुत्तमम्। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, प्रकाशमान नक्षत्रों में सूर्य और शरीर में सिर और व्रतों में सत्यव्रत सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत में एक कथा प्रसंग आई है कि कंस के कारागार में बंद देवकी के गर्भ में जब भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ समस्त देवता और नारदादि ऋषिगण भी थे। उन लोगों ने भगवान श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की थी। सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। क्या बोला? प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन तीनों अवस्थाओं में आप सत्य हैं। पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, इन पांचों जो दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें आप अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप हैं। हम आप सबके शरणागत हैं। मित्रों, क्या है श्री सत्यनारायण व्रत और क्या है उसकी कथा? वेदादि शास्त्रों में सत्य के महिमा का गान करने वाले अगणित वचन उपलब्ध हैं। मनवादी धर्मशास्त्रकारों ने यद्यपि मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय सामान्य धर्मों में सत्य को सुप्रतिष्ठित किया है। अहिंसा सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम दमो दया शांति सर्वेषां धर्म साधनम। ये सब प्रयोग करने के बाद भी उपनिषदों में धर्मंचरः इतना कहकर ऋषि संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा सत्यम वदा, व्यवहार में सत्य की अनिवार्यता, उपयोगिता, अभिप्राय से सत्य का पृथक निर्देश करना आवश्यक समझा। महर्षि वेदव्यास जी ने विभिन्न पुराणों में सत्यानास्ति परो धर्म, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम, सत्येन लोकान जयति, नास्ति सत्यात् परम तपः, अनेक वचनों के द्वारा पद पद पर सत्य की महिमा का प्रख्यापन किया है। चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, किसी प्रकार के भूत सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण ही एकमात्र सत्य हैं। शेष सारे प्रपंच नाम रूपात्मक होने से मिथ्या कल्प हैं। इसलिए शास्त्र अनुमोदित सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मादि देवता गर्भ स्तुति के समय भगवान श्री कृष्ण की सत्य रूप से वंदना करते हैं।
सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रां सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नारायण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी तो इसी रहस्य की ओर संकेत करने वाला है। नार अर्थात पंचभूत महातत्व, उसमें अयन अर्थात सत्य रूप से अवस्थित रहने वाले भगवान नारायण। सत्य और नारायण परस्पर अभिन्न हैं। दोनों में एकात्म संबंध होने के कारण सत्यश्चासो नारायण सत्य नारायण। इस प्रकार कर्मधारय समास होने पर अथवा सत्य नारायण सत्य नारायण तत्पुरुष समास के द्वारा भी सत्य और नारायण में सर्वथा अपृथक भाव ही सिद्ध होता है। इसका फल यह है कि मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में यदि सत्य को सुप्रतिष्ठित करता है तो वह अर्थांतर से अपने भीतर भगवत गुणों का आधान करता है। इसके विपरीत अगर सत्य से दूर रहने वाला व्यक्ति भगवत भक्ति या गुणों से हीन होने के कारण तामस स्वभाव वाला हो जाता है, पाप कर्मों में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जिनके परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ रहता है। मृत्युलोक के प्राणियों की भी यही दुर्दशा देखकर देवर्षि नारद जी द्रवित हो उठे। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की भूमिका की निम्नांकित शब्द उनको बड़ी मन स्पर्शी हैं और आज के संदर्भ में भी कितने यथार्थ प्रतीत होते हैं। संसार के जीवों की दशा को जानने के लिए एकदा नारदा योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यलोकाम उपागताम ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान् नानाक्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नां क्लिश्यन् नाम्नां स्वकर्मभिः। यहाँ मृतलोक जना सर्वे नानाक्लेश समन्विता सर्वे जना कहकर महत्वपूर्ण है, जिसका अभिप्राय है कि इस मृतलोक में देवर्षि नारद जी को एक भी प्राणी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो सर्वथा क्लेश मुक्त हो। फिर सांसारिक प्राणियों के क्लेशों की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय क्या है? उपाय बहुत ही सरल और सभी के द्वारा आचरण में लाया जा सकता है। अंधकार को दूर भगाने के लिए जैसे प्रकाश का एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार क्लेशों से मुक्त पाने के लिए सत्यनारायण का आश्रय ही अमोघ उपाय है। नान्यम पंथा विद्यते अनया। यह उपाय भी किसी सामान्य जानने का नहीं, अपितु स्वयं श्री विष्णु भगवान ने अपने श्री मुख से देवर्षि नारद जी को बताया। श्री भगवान उवाच व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मृते च दुर्लभम तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशा क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानदा कृत्वा सद्या सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। जीवन में सत्य को अपनाने का व्रत लीजिए और सद्य सुख प्राप्त कीजिए। सद्य का तात्पर्य है तुरंत, अविलंब, हाथों हाथ। जो ही आपने सत्य को अपने जीवन का अंग बनाया, त्यों ही उसी क्षण से आपको सुख मिलना प्रारंभ हुआ। ऐसा चमत्कारी है सत्यव्रत। नारायण जैसे बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र पर समान रूप से अपनी करुणा की वृष्टि किया करते हैं, उसी प्रकार सत्य भी उस रूप होने के कारण सभी को क्लेशों से मुक्त करके उन्हें शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है। इसीलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा में ऐसे उन सभी व्यक्तियों की कथा संग्रहित की गई है जिन्होंने अपने कार्य व्यवहार में सत्य को समाविष्ट करने का व्रत धारण किया था। फिर चाहे वे
समाज के किसी भी वर्ग से थे। यहाँ काशीपुर में रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण है तो उल्कामुख नाम का राजा है, तुंगध्वज नाम जैसे राजा हैं। इसी प्रकार एक गरीब लकड़हारे की भी कथा है, तो चतुर चालाक बनिया साधु नाम के बनिया भी यहाँ है। गोचारण करने वाले साधारण ग्वाल वालों की कथा भी यहाँ है। सत्य को अपनाने से जैसे वे सभी सब प्रकार से सुखी एवं संपन्न हो गए, उसी प्रकार जो भी सुखी एवं समृद्ध होना चाहे वह इन्हीं की भांति सत्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का व्रत धारण कर ले। यहाँ किसी के लिए द्वार बंद नहीं है। यही कारण है कि श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में जिनकी कथाएं संकलित की गई हैं, उन सभी ने सत्य व्रत धारण करने का संकल्प किया था और यही बारंबार कहा गया है। आप भी श्रवण करें। तथा प्रातः समुत्थाया सत्यनारायणं व्रतं करिष्यामि संकल्प्य भिक्षार्थ अगमद्विजा। सत्यपूजां करिष्यामि यथाविवत्सरे काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम् तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्। इस प्रकार सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में उसे सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वालों की कथा है श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी दिन से यह शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। बस आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके परिपालन के लिए संपूर्ण समर्पण भाव की। आपने सत्य को अंगीकार किया और उधर उसी पल से सुख और समृद्धि की वर्षा आप पर प्रारंभ हुई। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम व्रतमस्या यदा विप्रा पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्व दुखम तो मनुजस्य विनश्यति। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सत्यनारायण। मित्रों, यह कथा प्रसंग और यह रहस्य आपको अच्छा लगा हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।